हमारा एमएलए महराजुद्दीन मलिक साहब थे। गुजारिश करना चाहता हूँ डीसी साहब को कि आप डीसी साहब भी आप हैं ही, लेकिन आपको एमएलए का काम भी अब करना है। जो लॉ का एहतराम करेगा, कानून का एहतराम करेगा, मुझे नहीं लगता है उसके ऊपर ऐसे लगेगा। लेकिन जहां भी स्लाइड हुई पिछले बारिशों में, वो स्लाइडें अभी कंप्लीट नहीं हुई। और अगर यहाँ पे सियासी रहनुमा को किसी तरीके से इन्होंने अंदर किया, लेकिन काम करने के लिए तो अभी इन्होंने मैदान में आना है। आप सब लोग जानते हैं कि बारिशों के दौरान कितना ज्यादा नुकसान हुआ और खिताई चिनाब में कितनी सड़कें बह गई। यहाँ तक कि जो फसलें थी, आम लोगों की जो फसलें थी, फसलों का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा परेशानी आई। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे मुश्ताक साहब मलिक, जो डीपीएपी के जिम्मेदार हैं और इस खिताई चिनाब के अच्छे मौजूद शख्सियत है। इनसे बात करेंगे कि ये जो नुकसान हुआ, नुकसान की कितनी भरपाई हुई है। और हालिया जो आपने देखा कि डोडा से जो मेंबर असेंबली थे उनको डिटेन करके अरेस्ट किया गया। आगे इन्वेस्टिगेशन क्या होगी क्या नहीं होगी वो अलग बात है, मगर फिलहाल उनकी गैर मौजूदगी में काम कैसे हो रहे हैं और कहाँ तक हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? एमएलए डोडा महराज मलिक की को जो अरेस्ट किया गया उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के क्या हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक एमएलए साहब का ताल्लुक है, तो एक एमएलए लोगों का चुना हुआ होता है, वो एक जिम्मेदार होता है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। बदकिस्मती से जो सीन बना वो सब लोगों को पता है, और आपको भी पता है, सबको पता है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ इस पूरी सीन को एक बहुत बड़ी बदकिस्मती। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने बड़े प्यार से, मोहब्बत से इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तमाम पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतारी थे, और कुदरती बात है कि हर पार्टी तो जीत नहीं सकती है, किसी एक पार्टी को जीत हासिल होती है। उसमें से हमारा एमएलए महराजुद्दीन मलिक साहब थे। लेकिन पिछले दिनों उनके ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से पीएसए लगाया गया और उनको इस वक्त जेल में बंद रखा है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस वक्त आवाम जो है बहुत परेशान है। ग्रास रूट पे जो काम होने थे, मुझे लगता है कि इस एक महीने में जो यहाँ पे सीनियर रहा, तो लोग डिस्टर्ब है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बिजी रहे, लोग भी इस वक्त परेशान हाल है। तो आज मैं आपकी वसादत से अब डीसी साहब को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी अब जिम्मेदारी है वो सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है हमारी, और हमारी का कॉन्स्टिट्यूंसी बुंजा, डोडा बुंजा जो है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारियां जो इस वक्त है वो डीसी साहब को है। और डीसी साहब की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन ये ग्रास रूट पर है, हर महकमा के लोगों को इस वक्त हम जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी डीसी साहब से कि आप हर इलाके में और हर गांव में पर्सनली इंटरेस्ट लेके एमएलए वाला काम भी, और खुद भी आप एक अच्छे और काम करने वाले ऑफिसर हैं, आपको ज्यादा ध्यान देना होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, ताकि लोगों को इस वक्त जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो पिछले दिनों यहाँ पे सैलाब ने तबाही की, कई लोगों के मकान उड़ गए, कई लोगों के दुकानें खत्म हो गई, कई लोगों की जमीनें खत्म हो गई, फसलें खत्म हो गई, तरह तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि पर्सनली इंटरेस्ट लेके आप हर गांव में और हर पंचायत में एक टीम भेजी जाए, जो आपने टीम भेजी पिछले दिनों यहाँ पे एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब, लेकिन हम उस पर मुतमईन नहीं है, क्योंकि हर जगह वो पहुंच नहीं पाए। कहीं पे पटवारी साहब भी नहीं पहुंच पाया। इलाका भी बड़ा है, हम समझते हैं, इनको काम भी बड़ा था, लेकिन काफी लोग अभी इस उम्मीद में हैं कि आज नहीं कल सरकार की तरफ से, महकमा की तरफ से यहाँ पे लोग आएंगे। लेकिन इस वक्त तक अभी कोई फाइनलाइज रिपोर्ट नहीं बनी है, और हर जगह नहीं पहुंच पाई है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि आप पूरा इंटरेस्ट लेके हर जगह पे इस वक्त आप जमीनों का मुआयना कीजिए। फ्रूट लोगों को खत्म हो गया, यहाँ पे जो भी जगह जगह स्लाइडें आई, उससे लोग बड़े परेशान हैं। दूसरी बात, सड़कों की जो हालत है वो खस्ता है। कहीं सड़कों की जो तबाही है, पूरा रोड खत्म हो चुका है, अभी तक कोई भी सड़क मुकम्मल नहीं हुआ है अभी तक। बिल्कुल, मैं इसी पे बात कर रहा था कि जहां जहां भी इस वक्त हर गांव में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन जहां भी स्लाइड हुई पिछले बारिशों में, वो स्लाइडें अभी कंप्लीट नहीं हुई। उस पर बिल्कुल ही कहीं सिंगल रोड बनाया गया है ताकि थोड़ा आमदोरफ्त हो जाए, लेकिन जो स्लाइडें साइडों पे हैं, जिसपे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, जिसपे बहुत रिस्क है लोगों को चलना, इसलिए गुजारिश रहेगी हमारी डीसी साहब से कि आप स्पेशल ऑर्डर निकालें हमारे स्पेशल सब डिवीजन गुंदों के लिए।
आप ठाठरी के लिए और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूं कि आप हंगामी तौर पे इनको हदायत दें कि जहां जहां भी रोड है इनको कुशादा किया जाए। और उसके बाद लोगों को इस वक्त, अब इस सितंबर और अक्टूबर का महीना चल रहा है, सेक्रेटरीट में जो मार्च आता है उसके नजदीक यहाँ पे जो फंडिंग रिलीज होती है जिसमें खास करके लोगों को कंपनसेशन होता है, उस कंपनसेशन को भी लिए आपने ध्यान देना होगा। उसके बाद यहाँ पर मनरेगा पेमेंट जो लोगों को बंद है, मैं स्पेशली गुजारिश करना चाहता हूँ डीसी साहब को कि आप, डीसी साहब भी आप हैं ही, लेकिन आपको एमएलए का काम भी अब करना है, लिहाजा गुजारिश रहेगी, बिल्कुल हम्बली रिक्वेस्ट पब्लिक की तरफ से कि आप मनरेगा पेमेंट जो लोगों की बंद है, जहां मटेरियल का पैसा बंद है, जिन लोगों को पीएमएवाई में किस्तें बंद है, इन तमाम का जायजा लेकर जल्द अज जल्द इन लोगों का पैसा जो रिलीज करवाया जाए। इसी तरीके से आप हॉस्टल की हालत देखिए, एजुकेशन का हालत देखिए, महकमा बिजली की हालत देखिए, तो कौन सा महकमा है जहां हम ये बोलेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब डीसी साहब को मैं समझता हूं कि बहुत जिम्मेदारी से काम लेना होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो मैं फिर गुजारिश करता हूं, इस वक्त जो नुकसान है वो फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान है, जिसमें फल फ्रूट भी तबाह हुए हैं, और जो फसलें जिनको आने वाले वक्त में लोगों ने उसको क्लोज करके उसे कुछ पैसा वसूल करना था वो खत्म हो चुकी है। वो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। आप देख लीजिए कि सैलाब ने पूरी रियासत के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर क्या तबाही मचाई, और उसी तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में और हमारे सब इलाकों में बिल्कुल नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वो भी सरकार को देखना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब पूरी जिम्मेदारी से काम करनी चाहिए, क्योंकि एमएलए अगर इस वक्त यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कम से कम सरकार तो है, हमें कानून पे यकीन है। कानून किस हद तक महराज मलिक और कानून कहां तक अपनी लड़ाई लड़ते हैं, कहां तक वो उसको अंदर रखते हैं और कब उसको बाहर निकालते हैं, वो कानून जाने। लेकिन तब तक के लिए हम गुजारिश करते हैं कि पब्लिक को किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए डीसी साहब को मैं बार बार डीसी साहब का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इस वक्त डिपेंड है पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर यहाँ पे सियासी रहनुमा को किसी तरीके से इन्होंने अंदर किया, लेकिन काम करने के लिए तो अब इन्होंने मैदान में आना है। और आपकी वसादत से मैं तमाम महकमा के मुलाजमीन को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, मैं गुजारिश करता हूं कि उनको आप बिल्कुल तनदही से काम लेना होगा और जल्द अज जल्द लोगों के मसले मसाइल हल करने होंगे। आप इसी तरीके से ये पेंशन होल्डर्स, बुजुर्ग लोग इस वक्त बैंकों में भी खड़े होते हैं, कईयों को वो पेंशन नहीं आती है, कईयों को बिजली बिल फंसे होते हैं, कईयों को पटवारियों के पास काम होता है, कईयों को थाने में काम होता है। तो मैं ओवरऑल तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके डीसी साहब और एसएसपी साहब को मैं गुजारिश करता हूं कि आपने अपने महकमा को, तमाम महकमों को ये हदायत जारी करें कि खास करके कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा भुंजा के लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो आपने बुनियादी हंगामों पे हल करने होंगे, ताकि लोगों को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और मैं इस चीज पे इंशाल्लाह अभी पूरा मुतमईन हूं। इसमें ये वो इलाका है जहां से ऑनरेबल गुलाम नबी आजाद साहब ताल्लुक रखते हैं, यहाँ के बड़े बड़े लीडर हैं। अभी हम इसलिए साइलेंट हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी, लेकिन आपकी वसादत से मैं पब्लिक के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सब आपके बीच में बैठे हैं और एक जिम्मेदार तरीके से हम बैठे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन या कोई महकमा किसी भी तरीके से कहीं भी लापरवाही करेगा तो हम कानून के थ्रू उनको सवाल पूछेंगे, जवाब पूछेंगे, और इंशाल्लाह हम डीसी साहब को दावत देंगे, जगह जगह हम कैंप करवाएंगे, जगह जगह उनको आना पड़ेगा और लोगों के मसले मसाइल जो हल करने होंगे। जब तक एमएलए या कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के बीच में आएगा तब तक हम आवाम के बीच में खड़े हैं, चट्टान की तरह हम आवाम के साथ हैं। मैं एक बार फिर आवाम को आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि अगर कहीं भी किसी भी जगह पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसी भी आदमी को तकलीफ होगी, परेशानी होगी, कोई काम करने वाला मुलाजिम को तंग करता होगा, तो बमेहरबानी आप सिर्फ हुक्म करें, बताएं कहां पे क्या ज्यादती हो रही है। हम हुकाम बाला से और डीसी साहब से और गवर्नमेंट से लड़ झगड़ के लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे। और आजाद साहब भी पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं कि हमारे भलेसा में, हमारे डोडा में किस किस्म के हालात है, क्या होने जा रहा है। लिहाजा लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम लोगों के साथ हैं। हमारी पार्टी, हमारा आजाद साहब जो सब लोगों का लीडर है, वो भी नजदीकी से नजर बनाए रखे हुए हैं। लिहाजा मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे लोगों को किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। क्या जो बात करता है उसको जेल भेजते हैं, क्या ये सही है क्या या गलत है? देखिए, मैं कहता हूं कि मुझे अपने मुल्क के कानून पे इतना बड़ा फख्र है कि हमारे हिंदुस्तान का कानून जो है बहुत अच्छा है। कानून
गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए भी है, मिनिस्टरों के लिए भी है, एमएलए के लिए भी है, आम शहरियों के लिए भी है। जो लॉ का एहतराम करेगा, कानून का एहतराम करेगा, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कैसे लगेगा। क्यों लगेगा, कैसे लगेगा? जबरदस्ती कोई किसी को थोड़ा लगाता है, या कोई भी केस कोई जबरदस्ती करेगा क्या? अगर कोई पुलिस वाला या कोई ऑफिसर या कोई जबरदस्ती बोलेगा आपको ये एक्ट लगेगा, क्यों लगेगा? अगर लगेगा तो उसको जवाब कोर्ट में देना होगा। ऐसा नहीं है। हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और एक अच्छा मुल्क है, और हमारा आइन सबसे पहले, मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई है वो हमारा कानून है, हमारा आइन है। और जो भी आइन का एहतराम करेगा, किसी की जरूरत नहीं है किसी को जबरदस्ती काम करने की, किसी की जरूरत नहीं है कोई किसी को जबरदस्ती इल्जाम लगाए। अगर कोई किसी को हरासमेंट करे उसके लिए भी केस है, कोई किसी को जबरदस्ती तंग करे उसके लिए भी कानून है, कोई किसी को जबरदस्ती, ये नहीं है ना कोई ऑफिसर, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई रूलिंग पार्टी, ना कोई अपोजिशन पार्टी कोई किसी को जबरदस्ती, फिर तो जो बनता तो वो दूसरों को खत्म ही कर लेता। ऐसा नहीं है। कानून जो है वो बहुत अच्छा है, और कानून का एहतराम हर इंसान को करना चाहिए, और जिसने कानून को अपने हाथ में लिया वो उसका जिम्मेदार खुद है, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो कोई हो। लेकिन जिसने कानून का एहतराम किया और कानून को लेकर आगे बढ़ेगा, मैं कहता हूं उससे अच्छा ना कोई आदमी है, और ना हमारे मुल्क से अच्छा कोई दूसरा मुल्क है जहां कानून बहुत अच्छा है। हम कानून को इतना एहतराम से और इतने दिल से प्यार करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का कानून जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।